शाश्वत एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं फिजिक्स जेईई नीट के कुछ पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप नए हैं तो, और इस वीडियो को लाइक करें और आपके अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, the work done by a gas molecule in an isolated system is given by W equal to alpha beta square e raised to minus x square upon alpha kt, where x is the displacement, k is the Boltzmann constant and t is the temperature. Alpha and beta are constant, then dimension of beta, तो बीटा का डायमेंशन फाइंड आउट करना हमको, ठीक है। तो यहाँ पे किसी हिंदी में ट्रांसलेशन देखते हैं इसका। तो किसी वियुक्त निकाय में किसी गैस के अणु द्वारा किया गया कार्य W, जो कार्य W है उसका वैल्यू दिया गया W इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा के टी। तो यहाँ पे x विस्थापन है, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, t ताप है, अल्फा और बीटा स्थिरांक है। तो बीटा की विमा निकालनी है। तो यहाँ पे हमको पता है कि जो W की विमा होंगी, तो W की विमा क्या होती है, वर्क डन W की जब विमा होगी वो हो जाएगी m एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये W की विमा होती है। इसी तरह से यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट के दे रखा है, तो K की विमा क्या हो जाएगी, K की विमा होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1, के माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो E की जो पावर दे रखी है, E की पावर में दे रखी है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी। तो हमें x डिस्प्लेसमेंट है, अल्फा के टी अल्फा कांस्टेंट है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट और t ताप है। तो यहाँ पे आपको पता है कि किसी भी एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है उसका जो डायमेंशन होता है वो 0 होता है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से डायमेंशन x का ये एल स्क्वायर हो जाएगा, k का हमको डायमेंशन दिया हुआ है, t का केल्विन होता है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा का जो डायमेंशन निकालेंगे, तो अल्फ़ा का डायमेंशन निकल के आएगा अल्फ़ा इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन के का डायमेंशन दे रखा है और टी का डायमेंशन केल्विन होगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा का जो डायमेंशन होगा वो एम एल जीरो टी माइनस 2 आएगा। क्या आएगा, एम एल जीरो टी माइनस 2। ये अल्फ़ा का डायमेंशन हो जाएगा। और अब हमको पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो वर्क के डायमेंशन के बराबर होगा। तो W के जो डायमेंशन होगा अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर डायमेंशन होगा। तो यहाँ से हम बीटा का डायमेंशन निकालेंगे। तो बीटा का जो डायमेंशन आता है वो आता है एम एल जीरो टी जीरो, एम जीरो एल टी जीरो, एम जीरो एल टी जीरो। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया 2 stars of masses m and 2m at a distance d rotates about their common center of mass in free space. The period of revolution आपको निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो यहाँ पे हमको दे रखा है हिंदी में, इसके m और 2m द्रव्यमान के दो तारे हैं जिनके बीच की दूरी d है, मुक्त आकाश में अपने उभयनिष्ठ संहति केंद्र के पारितः गुणन कर रहे हैं। सपोज हमारे पास ये दो पिंड है जिसका एक का द्रव्यमान m है, दूसरे का 2m है। इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो हमें d दे रखी है। तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, जो यहाँ से 2/3 m से 2/3 d दूरी पे होगा और यहाँ से 1/3 d दूरी पे होगा। तो इस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष ये घूर्णन कर रहा है, इस एक्सिस के सापेक्ष ये घूर्णन कर रहा है। तो घूर्णन में आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो यहाँ पे जो आपकी अपकेंद्रीय बल लग रहा है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा।
और जो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो अभी केंद्रीय बल लगेगा, तो आप कह सकते हो गुरुत्वाकर्षण बल जो F होगा, F इक्वल टू जी एम इंटू 2m अपॉन आर, इनके बीच का दूरी है d, तो d स्क्वायर हो जाएगा। ये इनके बीच का बल लग रहा है, और ये जो बल होगा वो किसके बराबर होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम m ये मास लेंगे तो r डिस्टेंस 2/3d हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू m इंटू 2d/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे, तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू √3gm/d³, 3gm/d³। और आप पता है हमको टाइम पीरियड निकालना, तो t इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है, तो 2π/ओमेगा, तो दैट इज इक्वल टू 2π√d³ अपॉन 3gm। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, इस तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स इक्वल masses 1 किलोग्राम मेड टू मूव अलोंग द circumference ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर अंडर द एक्शन ऑफ देयर ओवन म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। ठीक, तो 1 किलोग्राम के जो समान द्रव्यमान है वो 4 कण किसी एक वृत्ताकार परिधि पर घूम रहे हैं। तो वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो 1 मीटर है। ठीक है, तो हमको प्रत्येक कण की चाल निकालनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज करो ये इस वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, तो हमने 4 कण ले लिए, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो चारों कण, तो अब देखो हम किसी एक कण की बात करते हैं, तो इस कण पे जो बल लगेंगे वो इसकी वजह से इस दिशा में लगेगा, इसकी वजह से इस दिशा में लगेगा, और इसकी वजह से इस दिशा में लगेगा। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये हम F1 ले लेते हैं, ये F2 ले लेते हैं, और ये इसकी दिशा में F3 ले लेते हैं। तो F2 और F3 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो क्षैतिज घटक है, वो तो इसके साथ F2 के साथ जुड़ जाएगा, F1 के साथ जुड़ जाएगा, और इसके जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं दोनों वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज दोनों का परिमाण समान है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये होंगे। तो आप कह सकते हो जो टोटल बल होगा F, वो होगा F1 प्लस F2 cos 45 और F3 cos 45। तो आप कह सकते हो F2 प्लस F3 cos 45। ठीक, F1 सॉरी। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, तो F1 का जो मान होगा वो GM1M2, तो GM² अपॉन डिस्टेंस कितना है 2r, तो 4r² हो जाएगा ये, प्लस F2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा GM² अपॉन 2r² और प्लस GM² अपॉन 2r² इंटू cos 45 1/√2 होता है। इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी GM² अपॉन 4r², तो F नेट F हो जाएगा GM², कुल बल होगा वो होगा GM² अपॉन 4r², 1 + 2√2। अब इसको हम इक्वेट करेंगे mv² अपॉन r से, mv² अपॉन r से अगर इसको बराबर कर देंगे तो यहाँ से v का जो वैल्यू आएगा वो v आया जाएगा √g इंटू 1 + 2√2 होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 बॉडीज हैविंग सेम मास एंड रेडियस आर रिपोर्टेड एज I1 इक्वल टू मोमेंट। तो यहाँ से हम I1 लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो I1 का जो वैल्यू है वो हाफ m² है। I2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I2 भी बराबर हो जाएगा और I3 भी इसके बराबर हो जाएगा। तो I2 और I3 और I1 तीनों बराबर है। और I4 का वैल्यू क्या है, I4 इक्वल टू
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो ये 2/5 mr² होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं तो आपके ऑप्शंस हैं I1 + I2 = I3 + I4। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। I1 I2 I3 तीनों इक्वल है, तीनों की वैल्यू I4 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंसीडर 2 सैटेलाइट S1 एंड S2 with period of revolution 1 hour and 8 hours respectively moving around a planet in circular orbit. The ratio of angular velocity of satellite S1 to the angular velocity of satellite S2। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। तो उन दो उपग्रहों S1 और S2 पर विचार कीजिए जिनके परिक्रमण काल क्रमशः 1 घंटा और 8 घंटा है, किसी ग्रह की वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण कर रहे हैं। उपग्रह S1 के कोणीय वेग और उपग्रह S2 के कोणीय वेग का अनुपात निकालना है। आपको ω1/ω2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ω1/ω2 इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, और आपको T1/T2 दे रखा है। T1/T2 का वैल्यू क्या दे रखा है? दे रखा है 1/8। और आपको पता है T = 2π/ω होता है, तो T = 2π/ω। तो यहाँ से हम कह सकते हैं T1/T2 = ω2/ω1 हो जाएगा। तो यहाँ से ω2/ω1 = 1/8 है, तो ω1/ω2 क्या हो जाएगा? 8/1, तो 8:1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो हमें दे रखा है ईच साइड ऑफ ए बॉक्स, एक बॉक्स दे रखा है। तो ईच साइड ऑफ बॉक्स मेड ऑफ मेटल शीट इन क्यूबिक शेप इज ए। तो साइड लेंथ हमको ए दे रखी है, रूम टेम्परेचर T दे रखा है, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दे रखा है, द मेटल शीट इज हीटेड यूनिफॉर्मली बाय स्मॉल टेम्परेचर ΔT सो दैट इट्स न्यू टेम्परेचर T + ΔT। तो ΔT से इंक्रीज हो गया टेम्परेचर। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द मेटल बॉक्स। तो मेटल बॉक्स के जो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ वो हमको निकालना है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं एक बार। तो धातु की चादरों से घनाकार आकृति बने एक बक्से की प्रत्येक भुजा की लंबाई कमरे के ताप पर ए दे रखी है तथा धातु की चादर के पदार्थ का रैखिक प्रसार गुणांक अल्फा है। तो धातु की चादर को एक समान रूप से किसी अल्प ताप ΔT के लिए गर्म किया गया है, जिससे इसका ताप T + ΔT हो जाता है। तो धातु के बक्से की आयतन वृद्धि निकालनी है ΔV। तो आपको पता है ΔV = γV ΔT होता है, γV0 ΔT। ठीक है, तो यहाँ से हम अब देखो V हमको दे रखा है, V = a³ लेंगे यहाँ पे क्योंकि a इसकी भुजा है, तो V = हम a³ लेंगे, और गामा = 3α होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 3α⁴ × ΔT। तो 3α⁴ ΔT ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे में अगला क्वेश्चन दे रखा है इफ़ y, k एंड ईटा आर द वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ एनी मटेरियल रिस्पेक्टिवली, देन चूज द करेक्ट रिलेशन। हमें यदि y, k और ईटा क्रमशः किसी पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक के मान है, तो निम्नलिखित में से सही संबंध चुनना है। तो हमें पता है इनका जो रिलेशन होता है y, ईटा और k का रिलेशन होता है वो 3/y = 1/ईटा + 1/3k होता है। ये रिलेशन इन तीनों में होता है। तो इस रिलेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y, ईटा और k के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो y के लिए इसका रिलेशन आता है y = 9 × k ईटा / 3k + ईटा, 3k + ईटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं y के जो दो रिलेशन दे रखे हैं उनमें से ये दोनों ही हमारे नए हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको k के लिए सॉल्व करेंगे
तो k के लिए हमारा ये रिलेशन आता है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और ईटा के लिए हम सॉल्व करेंगे तो ईटा के लिए जो रिलेशन आता है वो होता है 3y के अपॉन 9k माइनस वाई, 9k माइनस वाई, मतलब यहाँ पे माइनस साइन आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। तो यहाँ पे प्लस साइन आता है, y के लिए सॉल्व करते हैं तो 3k ईटा अपॉन 3k प्लस ईटा आता है, और यहाँ पे माइनस साइन आता है। तो हमारा ये जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक से शेयर करें। धन्यवाद।